अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। हम जानने की कोशिश करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से पार्ट्स भी आते हैं। चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो इसमें पार्ट्स आते हैं, उससे पहले कि हम इनके पार्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे, हम पहले ये जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स अगर आप वर्ड देखेंगे, इसका ये जो मीनिंग है, अगर आप डिक्शनरी कंसल्ट करेंगे, हिस्से या टुकड़े। अगर आप एक वर्ड लेंगे पार्ट, एक ये जो पार्ट है, आप देखेंगे हिस्सा, एक हिस्से को आप कहते हैं एक पार्ट। जब मोर देन वन पार्ट होगा तो हम कहते हैं पार्ट्स, तो बहुत से हिस्से। यहाँ पर जो स्पीच के हिस्से है, पार्ट्स है, वो 8 है। इसी से हम ऐसे ही हमें पता चलता है, पार्ट से ही हमें पता चलता है कि यहाँ पर स्पीच का एक पार्ट नहीं है, बल्कि मोर देन वन पार्ट है। वो कितने हैं? वो 8 है। ठीक। इसके बाद आपका जो माना है वो है का, की, के। स्पीच का जो माना है वो है गुफ्तगू या कलाम। इससे पता चलता है हमें, इससे हम जानेंगे उर्दू में ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं। उर्दू में कहते हैं गुफ्तगू के हिस्से या अज्जाए कलाम, वो जुज जो कलाम के है। इसके बाद अगर आप 12th पढ़ते हैं या आपने 12th क्रॉस किया, या आप स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर के या सेकंड ईयर के, आप पढ़ते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट आर्ट से, तो आप पढ़ते हैं अफसाना, नावल, उसमें आप पढ़ते हैं अज्जाई तरकीबी। अफसाना के अज्जाई तरकीबी लिखिए, मरसिया के अज्जाई तरकीबी लिखिए। आप गौर कीजिए, यहाँ पर जो स्पीच है, ये जो इंग्लिश में जो स्पीच है, अगर हम ये कहेंगे कि इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश के अज्जाए तरकीबी, इंग्लिश के अज्जाए तरकीबी। उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। इसके बाद मजीद हम समझने की कोशिश करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। इसके बाद जब आप कोई सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस जो आप देखते हैं, कोई सेंटेंस को उर्दू में कहते हैं जुमला। ठीक। इसके बाद सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस में ग्रुप ऑफ सेंटेंस कैसे बनता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स से। जब आप वर्ड्स जानते हैं, जब आप वर्ड्स की इल्मियत रखते हैं, आपको पता होगा कि वर्ड्स की मीनिंग क्या है। जब आप सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस में सो मेनी वर्ड्स होते हैं, मगर उनकी ये जो सीक्वेंस है वो सिस्टमेटिक ऑर्डर में होनी चाहिए। हाँ, सिस्टमेटिक ऑर्डर होना चाहिए यहाँ पर वर्ड्स का। जब सिस्टमेटिक ऑर्डर होगा तो सेंटेंस मानादार होगा, अदरवाइज सेंटेंस कोई माना नहीं रखेगा। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो अगर हम एक एग्जांपल लेंगे, आई ईट फूड, इसका मतलब है, ये एग्जांपल आपके लिए, इसका मतलब है मैं खाना खाता हूं। अगर आप देखेंगे, ये वर्ड आई जो है ये एक है, ये वर्ड जो तीसरा वर्ड फूड है। हाँ, आप समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर जो वर्ड है ये सिस्टमेटिक ऑर्डर्स में, जो वर्ड्स यहाँ पर इस सेंटेंस में, इस जुमले में है, वो सिस्टमेटिक ऑर्डर में है। क्यों सिस्टमेटिक ऑर्डर क्या होता है? यहाँ पर आप सिर्फ गौर कीजिए कि ये जो मीनिंग है, ये सेंटेंस जो जुमला है, ये हम इससे समझते हैं कि ये जो इसकी मीनिंग है वो हमें समझ में आती है। इसकी मीनिंग है मैं खाना खाता हूं, इसमें इसको समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक। इसके बाद अगर इस सेंटेंस को आप ऐसे लिखेंगे, फूड ईट आई, अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे फूड ईट आई, ये कोई माना नहीं देता है, क्योंकि ये सिस्टमेटिक ऑर्डर में नहीं है। इसके बाद अगर आप समझने की मजीद कोशिश करेंगे, ये जो वर्ड है ये क्या है? ये प्रोनाउन है। ये जो वर्ड है ये वर्ब है।
ये जो वर्ड है ये नाउन है, ठीक। इन्हीं के बारे में इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। इसी के मुतालिक आपको पढ़ना है। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स आते हैं, वो कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच से हमें क्या होता है, हमें ये समझ आता है, हमें इल्मियत होती है। जब भी हम कोई भी सेंटेंस, कोई भी जुमला पढ़ते हैं, हमें अगर हमें महारत है, अगर हमें इल्मियत है पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम जानते हैं नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, कंजक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, हम इजीली कह सकते हैं वर्ड्स जो कोई किसी सेंटेंस में है, कौन सा वर्ड क्या फंक्शन करता है, कौन सा वर्ड क्या इंडिकेट करता है, हमें सब कुछ समझ आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें यही सिखाता है कि अगर आपके पास अगर आप कोई सेंटेंस लिखते हैं, अगर आप कोई सेंटेंस देखते हैं किसी बुक में, वो जो सेंटेंस है कौन सा वर्ड क्या इंडिकेट करता है, कौन सा वर्ड क्या फंक्शन करता है, कौन सा वर्ड क्या रोल अदा करता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें इसी में मदद देता है। इसके बाद अगर आप मजीद समझने की कोशिश करेंगे, वो ये है कि हमने पहले ही कहा पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स आते हैं, 8 पार्ट्स आते हैं। पहला जो पार्ट है वो है नाउन। नाउन को उर्दू में कहते हैं इस्म। दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन को उर्दू में कहते हैं ज़मीर या इसमें ज़मीर, इसमें ज़मीर। इसके बाद तीसरा जो है वो है वर्ब। वर्ब को उर्दू में कहते हैं फ़ैल, फ़ैल। चौथा जो है एडवर्ब। एडवर्ब को उर्दू में कहते हैं सला फ़ैल, सला फ़ैल, ठीक। आप इसको सला फ़ैल भी लिख सकते हैं या फ़ैल मुतलक भी लिख सकते हैं, फ़ैल मुतलक। फिफ्थ जो इसमें आता है वो है एडवर्ब। भी हमने लिखा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। हम लिखेंगे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को उर्दू में कहते हैं सिफत। इसके बाद सिक्स्थ प्रीपोजिशन। इसको कहते हैं उर्दू में हुर्फे जार। आप अरबिक नहव, जो अरबिक ग्रामर में किताब आती है नहव, इल्मी नहव भी आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी लिखा हुआ है हुर्फे जार या हुर्फे रब्त, या हुर्फे जार या हुर्फे रब्त। इसके बाद सेवंथ कंजक्शन। कंजक्शन को क्या कहते हैं, हुर्फे अतफ, हुर्फे अतफ, हुर्फे अतफ, या इसको कहते हैं हुर्फे मुतलक, हुर्फे मुतलक। इसके बाद आठवां इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन को उर्दू में कहते हैं हुर्फे फजाइया, हुर्फे फजाइया, हुर्फे फजाइया। उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा है। इसके बाद आने वाले वीडियोस में आप इनकी वजाहत सुनेंगे, इनकी वजाहत देखेंगे, इनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हम इनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे इजी वे में, सिंपल अल्फाज में। मेरा मकसद यही है कि सब लोगों को ये समझ में आना चाहिए, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों,
سب لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے. آنے والے ویڈیوز میں پارٹس آف اسپیچ کی وضاحت ہوگی. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو کلیئرلی سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.